नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के मुख्य समाचार हैं आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। एक एक करके बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से किसानों के समर्थन में खड़े हैं तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा। दोस्तों आइए दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। हरियाणा की ऐलानाबाद विधानसभा सीट पर एक बार फिर से होगा चुनाव, इनेलो की तरफ से मिले हैं संकेत। जी हां दोस्तों, हरियाणा की ऐलानाबाद विधानसभा सीट पर एक बार फिर से चुनाव होने के संकेत मिल रहे हैं। इंडियन नेशनल लोक दल के प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला ने ऐसा बयान दिया है जिससे ऐलानाबाद में दोबारा चुनाव होने की संभावना बन रही है। ओम प्रकाश चौटाला का कहना है कि अभय चौटाला किसान आंदोलन के लिए एक बार फिर से इस्तीफा देने को तैयार हैं। आप लोगों को बताते चलें, अभय चौटाला ने पिछले हफ्ते ऐलानाबाद उपचुनाव में करीब 8,000 वोट से जीत दर्ज की। ओम प्रकाश चौटाला ने कहा है कि अभय चौटाला ने किसान आंदोलन के लिए इस्तीफा दिया था। अगर किसान कहते हैं कि अभय चौटाला को दोबारा इस्तीफा देना चाहिए तो वो इसके लिए भी तैयार हैं। इनेलो पार्टी किसानों के लिए संघर्ष करने से पीछे नहीं हटेगी। अभय चौटाला भी ऐलानाबाद विधानसभा से इस्तीफा देने के संकेत दे चुके हैं। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि एक बार फिर से विधायकी से इस्तीफा दे सकते हैं अभय चौटाला और ऐलानाबाद की विधानसभा सीट पर दोबारा हो सकता है चुनाव। एक और बड़ी खबर बताते चलें। बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है। किसान नेता चढ़ूनी के फैसले से संयुक्त किसान मोर्चा नाराज, हो सकती है बड़ी कार्रवाई। पंजाब में विधानसभा चुनाव के करीब आते ही किसानों की सियासत भी गर्मा गई है। चुनावी रण में किसान नेता चढ़ूनी भी दांव खेलने की तैयारी कर रहे हैं। वह पहले ही अपनी पार्टी बनाने पर विचार करने की बात कह चुके हैं। इसी कड़ी में उन्होंने पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर फतेहगढ़ साहिब से अपने प्रत्याशी की भी घोषणा कर दी है। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा गुरनाम सिंह चढ़ूनी के इस फैसले से काफी नाराज है। चढ़ूनी पर कार्रवाई करते हुए उन्हें संयुक्त किसान मोर्चा से निलंबित भी किया जा सकता है। एक और बड़ी खबर बताते चलें। ईवीएम से चुनाव जीतने वाली भाजपा को भी लगने लगा है ईवीएम से डर। भाजपा के शुभेंदु अधिकारी बोले, पश्चिम बंगाल उपचुनाव में गिनती से पहले ईवीएम बदले गए। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि 30 अक्टूबर को राज्य की विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव के बाद गिनती से पहले ईवीएम को ही बदल दिया गया। आप लोगों को बताते चले, बीजेपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो ईवीएम का देश भर में समर्थन करती है। बाकी सभी पार्टियां लगभग यहां पर ईवीएम का बहिष्कार करती आई हैं और ईवीएम को बैन करके बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करती आई हैं। लेकिन अब तो बीजेपी के ही अंदर से ईवीएम को लेकर के सवाल उठने लगे हैं। और वहीं दोस्तों, इस पूरे मामले पर तृणमूल कांग्रेस ने शुभेंदु अधिकारी के आरोपों को खारिज करते हुए इसे आधारहीन बताया है। पार्टी ने कहा है कि उपचुनाव निर्वाचन आयोग की देखरेख में और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की कड़ी सुरक्षा में संपन्न हुए हैं। और वहीं केंद्र में तो भाजपा की ही सरकार है और चुनाव आयोग तो उसी का ही है, तो फिर ईवीएम कैसे बदले जा सकते हैं, ये यहाँ पर दोस्तों बड़ी खबर सामने निकल के आई है। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। क्या ईवीएम बैन होनी चाहिए या फिर नहीं। एक और बड़ी खबर बताते चलें। लखीमपुर हिंसा पर एफएसएल रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। आशीष और अंकित की गन से ही चली थी गोलियां। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, लखीमपुर हिंसा मामले में फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट में फायरिंग की पुष्टि हो चुकी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा और उसके करीबी अंकित दास के लाइसेंसी असलाह की बैलिस्टिक रिपोर्ट में फायरिंग की पुष्टि हुई है। इससे अब यहां पर साफ हो गया है कि लखीमपुर खीरी में हिंसा के दौरान लाइसेंसी असलहे से फायरिंग भी की गई थी आशीष मिश्रा और अंकित दास की तरफ से। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि गृह राज्य मंत्री के बेटे की अब मुश्किलें और भी बढ़ती हुई नजर आएंगी। एक और बड़ी खबर बताते चलें। राजभर समुदाय के सभी बड़े नेता अखिलेश यादव के पाले में बीजेपी को देंगे तगड़ा झटका। सपा प्रमुख अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी के लिए सोची समझी और सधी रणनीति के साथ चुनावी मैदान में लगातार कदम बढ़ा रहे हैं। सूबे में राजनीतिक दलों से गठजोड़ करने के साथ साथ अखिलेश यादव अपने राजनीतिक समीकरण को भी दुरुस्त करने में जुटे हैं। और वहीं पूर्वांचल की सियासत में किंग मेकर माने जाने वाले राजभर समुदाय को साधने के लिए समाज के सभी दिग्गज नेताओं को अखिलेश यादव अपने पाले में लाने में कामयाब हो गए हैं।
और ये यहाँ पर भाजपा के लिए एक तगड़ा झटका माना जा रहा है। यूपी की सियासत में राजभर समुदाय के ओम प्रकाश राजभर, राम अचल राजभर और सुखदेव राजभर सबसे बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं और ये सभी दिग्गज नेता अब यहाँ पर समाजवादी पार्टी के समर्थन में हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं बीजेपी को यहाँ पर हराने के लिए अखिलेश यादव लगातार सधी हुई रणनीति के साथ काम कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर बताते चलें, पीएम मोदी देश के किसानों के प्रधानमंत्री नहीं हैं। राकेश टिकैत ने साधा है निशाना, वो किसानों को देश से अलग मानते हैं। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री किसानों के प्रधानमंत्री नहीं हैं। और वहीं मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक के किसान आंदोलन पर दिए गए हालिया बयानों पर बोलते हुए राकेश टिकैत ने कहा है कि प्रधानमंत्री किसानों को देश से अलग मानते हैं। राकेश टिकैत ने आगे कहा है कि बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि 750 के आसपास किसान शहीद हो गए और भारत सरकार की तरफ से एक भी शोक संदेश नहीं आया। तो देश के किसानों को यह लगता है कि प्रधानमंत्री जो है वो देश के किसानों के प्रधानमंत्री नहीं है। टिकैत ने आगे कहा है कि वो किसानों को देश से अलग मानते हैं। और वहीं इसी दौरान भारतीय किसान यूनियन की तरफ से एक महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। 22 नवंबर को लखनऊ में होने वाले इस आंदोलन का नेतृत्व राकेश टिकैत करेंगे और इस बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान करेंगे। दोस्तों एक और बड़ी खबर बताते चलें, चंद्रशेखर आजाद का बड़ा ऐलान, बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव और वहीं सदन में किसी भी कीमत पर योगी को पहुंचने नहीं देंगे। आप लोगों को बताते चले, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आजाद समाज पार्टी यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आजाद ने एक और बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि उनका एक भी प्रत्याशी समर्ण नहीं होगा। और वहीं चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ कोई भी सीट तय कर लें, ऐसा नहीं है कि मैं सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ूंगा, मैं वहां से लड़ूंगा जहां से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि केवल एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों को ही उनकी पार्टी टिकट देगी और वो किसी भी कीमत पर योगी आदित्यनाथ को सदन पहुंचने नहीं देंगे। ये यहाँ पर बड़ा ऐलान कर दिया है चंद्रशेखर आजाद ने। एक और बड़ी खबर बताते चले, तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव का निशाना, कहा अपने खिलाफ बोलने वालों को देश विरोधी मानती है बीजेपी। आप लोगों को बताते चले, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर एक बार फिर से जोरदार हमला बोलते हुए कहा है कि जब मैं भाजपा का समर्थन नहीं करता तो वे मुझे देशद्रोही बताते हैं। बीजेपी भी लोगों के खिलाफ बोलने पर उन्हें अर्बन नक्सली करार देती है। मुख्यमंत्री राव ने कहा है कि मैं आसान सा सवाल पूछ रहा हूं कि क्या केंद्र सरकार राज्य के उबला चावल खरीदेगी या नहीं। उन्होंने कहा है कि राज्य में 1.35 लाख लोगों को रोजगार दिया गया है और 70,000 और नौकरियां दी जाएंगी। विभिन्न अध्ययन बताते हैं कि तेलंगाना में अपेक्षाकृत बेरोजगारी की दर कम है, लेकिन केंद्र सरकार के 2 करोड़ नौकरियां देने के वादे के बारे में आखिर क्या उन्होंने नौकरियां देने का वादा किया, लेकिन अब मोदी सरकार उससे मुकर रही है। ये यहाँ पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री जबरदस्त तरीके से भाजपा पर भड़के हैं। दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं यूएनबीटीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।